अकाय गाड़ी में बैठा और बैठते ही उसने पार्टीशन ऑन किया और प्रेक्षा को देखते हुए खतरनाक आवाज में कहा, पास आओ। प्रेक्षा ने गहरी सांस ली और बिना किसी बहस के उसके पास खिसक गई। अकाय ने उसे देखा और अपनी स्ट्रांग आवाज में कहा, और पास आओ। प्रेक्षा धीरे से उसके थोड़ा और पास होके बैठ गई। अब उन दोनों के बीच सिर्फ 2 ही इंच का फासला था। अकाय ने ये देखा तो उसकी आंखें प्रेक्षा पे सर्द हो गई। प्रेक्षा को जब आसपास का माहौल गर्म होता दिखा तो उसने अपनी झुकी हुई पल को उठाया और देखा तो अकाय सर्द नजरों से उसे ही घूर रहा है। उसने डरते हुए कहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? अकाय ने नजरों से इशारा किया। तब जाके प्रेक्षा को समझ आया उसे क्या चाहिए। उसने मन में कहा, पता नहीं क्या मिलता है, बार बार मुझे गोद में बिठा के। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? तभी उसे एहसास हुआ कि वो हवा में है। प्रेक्षा ने हैरानी से देखा क्योंकि जब तक वो सोच रही थी तब तक अकाय ने उसे लिफ्ट करके अपनी गोद में बिठा लिया था। अकाय ने उसे अपनी पैनी नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हें गोद में बिठा के ये एहसास होता है कि तुम मेरे सबसे पास हो, और जिस दिन मैंने पहली बार देखा था ना, तब से ही तुम अकाय सिंह राजवंश के जुनून में फंस गई थी। प्रेक्षा की आंखें बड़ी हो गई उसकी बात सुन। मतलब हद है, कोई अपने दिल में भी कुछ नहीं कह सकता। अकाय ने उसके चेहरे पे अपनी उंगली घुमाते हुए खतरनाक आवाज में कहा, क्या करने गई थी उस चमन के साथ? प्रेक्षा ने उसकी आवाज सुन अपना थूक निगल लिया। उसके जुबान से आवाज नहीं निकली। तभी उनकी गाड़ी रुक गई तो अकाय ने बाहर निकल के देखा तो ड्राइवर ने कहा, मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी छोटे मालिक। H&N जो भी है, जल्दी ठीक करो, अकाय ने कहा। और तभी उसे किसी का कॉल आ गया तो बात करने लग गया। अकाय ने कुछ समय बाद कार के अंदर झांक के देखा तो प्रेक्षा सो गई थी तो अकाय बाहर ही खड़ा रहा। तभी एक थार उसके आगे आके रुकी और उसमें से कुछ लोग बाहर आए। अकाय उनके साथ मिलके अपने काम की बातें करने लगा। अकाय चाहता तो दूसरी कार बुला सकता था, पर उसे अपने काम को भी देखना था जो आज ही हुआ था, इसलिए यही रुक गया। कुछ 4 से 5 घंटे बाद उनकी गाड़ी ठीक हुई तो अकाय गाड़ी के अंदर जा बैठा। तब तक प्रेक्षा की भी नींद पूरी हो गई थी। अकाय ने बैठते ही उसे अपनी गोद के बिठा लिया और फिर धीमी ही आवाज में उसके होठों को हल्के हल्के सहलाते हुए पूछा, बताओ जान, क्या करने गई थी? वो बात अलग थी कि उसकी धीमी आवाज भी किसी को डराने के लिए काफी थी। प्रेक्षा ने सिर नीचे झुकाए धीरे से कहा, वो उसके साथ साथ इसलिए गई थी क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना था अब अपना चेकअप कराने। तो उसे कोई और नहीं मिला जो तुम जा रही थी? अकाय ने फिर उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा। तो प्रेक्षा ने हकलाते हुए कहा, हाँ मतलब नहीं, वो कह रहा था कि उसका यहाँ कोई नहीं रहता, वो जानता नहीं किसी को कोई दोस्त नहीं है, तो उसकी बात मान के तुम उसके साथ चली गई। हम अकाय ने अब उसके होठों को मसलते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा। प्रेक्षा को अपने होठों पे दर्द होने लगा था उसके इतने रफली रब करने से। उसने कहा, गलती हो गई। गलती माय फुट। अकाय ने इस बार उसकी बात काटते हुए तेज आवाज में कहा। उसकी तेज आवाज सुन प्रेक्षा सहम गई। उसने धीरे से कहा, मुझे पता नहीं था, पता होता तो नहीं जाती। अकाय ने दांत भींचते हुए कहा, यू नो वॉट, तुम ऐसी हो ना जिसे इस लखनऊ शहर में तो क्या किसी भी बड़े शहर में कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि तुम्हें फंसाना किसी के लिए भी शायद सबसे आसान है। प्रेक्षा को अकाय की बातों का बुरा तो लगा पर उसने कुछ कहा नहीं। अकाय आगे कुछ बोलने ही वाला था, उसे पहले ही कार रुकने की आवाज आई, जिसका मतलब वो अब प्रेक्षा के अपार्टमेंट के आगे थे। अकाय और प्रेक्षा बाहर निकले तो ड्राइवर जो पहले ही बाहर आ चुका था वो सिर झुका के बोला, छोटे मालिक, क्या मैं घर जाऊं? सुबह आ जाऊंगा। अकाय ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, नहीं। प्रेक्षा को अजीब लगा उसका जवाब सुन। उसने कहा, जाने दीजिए ना काका को, उनका भी तो परिवार होगा जो उनकी राह देख रहा होगा, और वैसे भी रात को वो कहाँ ठहरेंगे? अकाय ने उसे कुछ नहीं कहा और सीधा उसे कंधे पे उठा लिया। प्रेक्षा तो हैरान सी रह गई उसकी इस हरकत पर। वही अकाय ने जाते जाते बिना पीछे मुड़े ही अपनी 2 उंगलियों से ड्राइवर को जाने का इशारा कर दिया और दूसरे हाथ से फोन निकाल के कुछ टाइप किया। वो ड्राइवर भी मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में प्रेक्षा का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला गया। दूसरी तरफ सीढ़ियों पे प्रेक्षा अकाय के कंधे पे लटकी हुई उसे छोड़ने की जिद कर रही थी। बार बार बोल रही थी, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे किसी ने देख लिया तो प्लीज छोड़िए। आप सुन भी रहे हैं या नहीं?
अकाय उसे घर के अंदर ले आया और आते ही छोड़ दिया, जिससे प्रेक्षा उस सिंगल सीटर सोफे पे गिर गई और उसकी आह निकल गई। उसने कराहते हुए कहा, आह कान्हा, मेरी कमर, ये क्यों किया आपने? अकाय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम ही बार बार छोड़ने की जिद कर रही थी तो मैंने छोड़ दिया। प्रेक्षा ने घूरते हुए कहा, आराम से भी तो छोड़ सकते थे, ऐसे कौन करता है? प्रेक्षा की घूरती नजर खुद पे पाकर अकाय उसके ऊपर झुकने लगा, जिससे प्रेक्षा उस सोफे पे पीछे हो रही थी, पर जगह भी तो कम थी, इसलिए वो मौका देखकर अकाय को धक्का देकर वहां से तेजी से उठ के जाने लगी। 2 कदम ही लिए होंगे कि अकाय ने उसकी कलाई पकड़ उसे दीवार से लगा दिया और घूरते हुए बेहद सर्द आवाज में कहा, मुझसे दूर जाने की गलती से भी गलती मत करना, वरना अंजाम तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और यही बात मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुका हूं, पर लगता है तुम्हें किसी और। उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि प्रेक्षा उसके सीने से लग गई थी। प्रेक्षा ने उसके सीने से लग बेहद प्यार से कहा, मुझे पता है आप बहुत गुस्से में है, और होने भी चाहिए, क्योंकि मुझसे गलती ही ऐसी हो गई है जिससे कोई भी नाराज हो सकता है। पर मेरा यकीन करिए, मुझे जरा भी भनक नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। अगर होती तो मैं थोड़ी ना जाती वहां पे। अकाय ने उसे अपनी बाहों में नहीं लिया था। उसने बिना किसी भाव से कहा, मैंने सना किया था ना, फिर क्यों गई? खुद को अकल नहीं है तो किसी और की तो बातें सुनी चाहिए। अगर आज मैं टाइम पे नहीं आता तो जानती हो क्या हो जाता तुम्हारे साथ। प्रेक्षा की आंख से एक बूंद आंसू लुढ़क के उसके गाल पे आ गया। उसने अपना चेहरा अकाय के सीने में और थसाते हुए कहा, जानती हूँ वो सब मुझे मार देते, पर आपने बचा लिया। आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। सही कहते हैं आप, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूं, कुछ नहीं समझती। अगर आपको मुझे सजा देनी है तो दे सकते हैं। इतना कहकर प्रेक्षा उसे दूर हो दीवार से लग के अपनी आंखें कसके बंद करके खड़ी हो गई। अकाय अपनी गहरी नजरों से एकटक उसके चेहरे को देखने लगा, जिसपे खिड़की से चांद की रोशनी पड़ रही थी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रेक्षा का चेहरा हद से ज्यादा निखर रहा था उस चांद के साए में। खिड़की से आती हल्की हल्की हवाओं से प्रेक्षा के बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे, पर प्रेक्षा ने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली। अकाय उसके करीब हुआ और उसके चेहरे पे अपनी उंगली रख चेहरे पे आए बालों को पीछे करते हुए कहा, इन्हें कोई हक नहीं है तुम्हारे साथ गुस्ताखी करने का। फिर उसने प्रेक्षा के चेहरे पे झुकते हुए कहा, इस चांद के साथ गुस्ताखी करने का ये हक सिर्फ मेरा है। प्रेक्षा को अकाय की गर्म सांसें अपने चेहरे पे फील हो रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ गई अकाय की सांसें अपने चेहरे पे फील करके। अकाय उसके और करीब हुआ और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बाहों में लिए ही वो बेड तक आया और धीरे से उसे बेड पे लिटा दिया। उसे बेड पे लिटा के वो खुद उसके ऊपर आ गया और झटके में उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। प्रेक्षा की सांसें तेज हो गई थी। उसने अपने हाथों के मुट्ठी बनाई और अकाय को जो वो चाहता था वो करने दिया। अकाय ने थोड़ी देर किस करने के बाद उसे छोड़ दिया, पर उससे दूर नहीं हुआ। उसने अपनी उंगलियों को उसके चेहरे को छुआ और फिर चेहरे से गले तक ले आया। वहां कुछ देर छेड़खानी करने के बाद उसने उसके हाथ पे अपनी उंगलियां रखी और वहां से फिसलाते हुए उसकी बंद मुट्ठियों को खोल दिया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से उलझा दिया। प्रेक्षा अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ आज बिना किसी विरोध के सिर्फ अकाय को महसूस कर रही थी। अकाय ने कुछ देर बाद अपने होठों को प्रेक्षा के गले पे टिका दिया, जिससे प्रेक्षा एकदम से सिहर उठी और साथ ही साथ होश में भी आई। उसने अटकते हुए कहा, प्लीज रुक जाइए, मत बढ़िए आगे। उसके इतना कहते ही अकाय रुक गया और बेड से उठ के खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया। उसने फोन निकाला और देखा उसमें किसी का मैसेज था। अकाय ने रिप्लाई किया और फोन वापस रख दिया। फिर अपनी पैंट की जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला और सिगरेट जला के उसके कश लेने लगा। वही प्रेक्षा उसके ऐसे अचानक उठ जाने से हैरान थी, क्योंकि उसे लगा उसके मना करने पर अकाय बेड पे लेट जाएगा, पर वो तो खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। प्रेक्षा ने देखा तो वो भी उठ के बैठ गई और धीमे कदमों से खिड़की के पास जाके अकाय के पीछे खड़ी हो गई। उसने डरते हुए कहा, सुनिए। उसकी आवाज सुन अकाय के होठों पे शैतानी मुस्कान तैर गई। अकाय ने एक हाथ से उसे अपने आगे किया और फिर वही हाथ प्रेक्षा के साथ दीवार पे टिका दिया। अकाय उसके चेहरे के करीब हुआ और उसके चेहरे पे सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, सुन रहा हूं, कहिए। प्रेक्षा की धड़कनें बढ़ गई उसके इतने पास होने से, पर अचानक ही खांसने लगी, क्योंकि सिगरेट का धुआं उसके नाक में चला गया, जिससे वो खांसने लगी। प्रेक्षा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया तो अकाय ने भी अपना चेहरा घुमाया और फिर एक कश लेके उसके चेहरे पे धुआं छोड़ दिया।
प्रेक्षा ने फिर अपना चेहरा दूसरी साइड घुमाया तो अकाय ने फिर वही किया। प्रेक्षा ने अब अकाय की ओर देखा। उसने अपनी आंखें उसकी आंखों से नहीं हटाई। दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से चल रही थी, फिर भी उसने आंखें अकाय की आंखों से नहीं हटाई। वही अकाय भी एकटक उसकी खूबसूरत नीली आंखों में देख रहा था। तभी प्रेक्षा ने धीमी आवाज में कहा, क्या कर रहे हैं आप? अकाय उसकी आंखों में देखते हुए रूमानी आवाज में बोला, मैं क्या कर रहा हूं? प्रेक्षा, सिगरेट पीना गलत होता है, सेहत के लिए ठीक नहीं है ये। अकाय, तो फिर खुद को पीने दो। प्रेक्षा ने बढ़ी हुई धड़कनों के साथ कहा, क्या क्या कह रहे हैं? तभी अकाय ने एक बार फिर धुआं उसके होठों पे छोड़ते हुए कहा, वही जो तुमने सुना जान। प्रेक्षा ने चेहरा नीचे करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं बार बार? मुझे खांसी आ रही है, प्लीज आप भी सिगरेट छोड़ दीजिए। इतना कहते साथ ही प्रेक्षा ने उसकी सिगरेट उसके होठों से निकाली और खिड़की से बाहर फेंक दी। उसके फेंकने भर की देर थी कि अकाय ने उसके होठों को अपने होठों में दबोच लिया और इसी तरह एक बार फिर उसे किस करने लगा। प्रेक्षा के तो समझ से परे था अकाय कब क्या करे। उसकी किस भी ऐसी ही होती थी, जब तक प्रेक्षा कुछ समझती तब तक उसके होठ अकाय की कैद में जा चुके होते हैं। कुछ देर बाद प्रेक्षा की सांसें उखड़ने लगी तो अकाय ने छोड़ दिया और छोड़ते ही कहा, बाहर खाना रखा है, जाके खा लो और फिर ये टैबलेट ले लेना। कहते हुए अकाय ने अपनी जेब से एक गोली निकाल के प्रेक्षा के हाथ में रखी। प्रेक्षा ने असमंजस में देखते हुए कहा, बाहर खाना रखा है, पर कहा। ये कह के वो हॉल में गई तो देखा डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ था। एक्चुअली अकाय जब प्रेक्षा को उठा के ला रहा था तब उसने फोन निकाल के जो टाइप किया था वो खाने का ही ऑर्डर था। प्रेक्षा अब वहां खाना देख और हैरान रह गई, क्योंकि जब वो आए थे तब खाना नहीं था। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, ये यहाँ कैसे आया? अकाय, पैरों से चल के। उसके इतना कहते ही प्रेक्षा ने कैरी बैग को ऊपर उठा के देखा, पर बिचारी को पैर दिखे ही नहीं। उसकी हरकत देख अकाय ने सिर हिला दिया। प्रेक्षा ने उसे फिर पूछना चाहा तो अकाय ने धमकी भरे लहजे में कहा, अब तुम्हारे मुंह से आवाज निकली तो मैं तुम्हारा मुंह अपने तरीके से बंद करूंगा। अकाय की धमकी सुन प्रेक्षा ने अब कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना प्लेट में निकाल के खाने ही वाली थी कि उसने वही निवाला अकाय की तरफ बढ़ा दिया। अकाय ने कुछ देर उसे देखा और फिर आगे बढ़ के वो निवाला खा लिया। बीच बीच में उसकी जुबान प्रेक्षा की उंगलियों को छू रही थी, जिससे प्रेक्षा के पेट में गुदगुदी सी होने लगी थी। ऐसे ही दोनों ने वो खाना खत्म किया और प्रेक्षा ने खाना खाने के बाद वो टैबलेट ले ली जो अकाय ने उसे दी थी। सब कुछ होने के बाद अकाय ने उसे बाहों में उठाया और कमरे के अंदर ले आया और बेड पे लिटाते हुए कहा, अब सो जाओ। उसकी आवाज आज इतनी डोमिनेटिंग थी कि प्रेक्षा कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। अकाय भी उसके साइड लेट गया और उसे बाहों में भर के लिया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज जो भी हुआ वो किसी फिल्म की तरह अकाय की आंखों के आगे चलने लगा था। फ्लैशबैक ही रहा था कि अकाय ने सीधा उसके मुंह में गोलियां चला दी। अने जो दूर खड़ा होके ये सब देख रहा था वो खुद से बोला, गए ये दोनों अब। पहले आदमी की ऐसी हालत देख दूसरे आदमी के पसीने छूट गए। उसने अब आवाज में नरमी लाते हुए कहा, अकाय भाई देखो मैं बता देता हूं, प्लीज मुझे मारना मत। अकाय, तू होशियार दिखता है, चल बोल जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी माशूका इंतजार कर रही है मेरा, अब बक जल्दी। उस आदमी ने डरते हुए कहा, वो धनराजगीर आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था, इसलिए हमें भेज दिया। तभी धाड़ की आवाज आई, क्योंकि अकाय ने उसके चेहरे की ठीक साइड में गोली मारी थी। उस आदमी की आंखें बाहर आने को हुई, ये सोच कि अगर थोड़ा भी निशाना सही होता तो आज उसकी भी हालत पहले आदमी की तरह ही होती। अकाय ने उसके डर को भांपते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहा, क्या लगा कि निशाना गलत था? नहीं, ये तो तुझे वार्निंग थी कि अकाय सिंह राजवंश के आगे झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। तुझे क्या लगा तू कुछ भी बोलेगा और मैं यकीन कर लूंगा? जिस वजह से तुम दोनों को पकड़ा था ना, वो वजह मुझे पहले ही पता थी, पर मैं तो बस देखना चाहता था कि आखिर धनराजगीर के कुत्ते क्या भौंकते हैं। पर तुम दोनों ने तो गलत तरीके के भौंका और अब मेरा दिमाग खराब हो गया है। इतना कहते ही अकाय ने सारी गोलियां उसके खोपड़ी में उधेड़ दी और गन अपने आदमी की तरफ फेंकते हुए बोला, इसे लोड कर दे। अने उसके पास आते हुए बोला, तुझे सच में पता है धनराजगीर ने इन्हें क्यों भेजा था? अकाय आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ पता है। अने उसके पास आते हुए बोला, तुझे सच में पता है धनराजगीर ने इन्हें क्यों भेजा था?
अकाय आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ, पता है। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? अने ने कहा। तो अकाय बोला, धनराजगीर मुझसे होशियारी करने की कोशिश कर रहा था। उसको लगा कि मुझे चकमा देना आसान है, लेकिन वो एक बात भूल गया था कि अकाय सिंह राजवंश को कभी भी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। लोगों की शक्ल देखकर मैं पहचान जाता हूँ उसके दिल में क्या चल रहा है और वो किस तरह का इंसान है। ऐसा क्या बोला था उसने जो तू इतना गुस्सा हुआ है? अने ने कहा। अकाय ने इस पर हंसते हुए कहा, उसने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन बिना कुछ बोले ही उसके इरादे में बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। वो अपने कुत्तों को यहाँ भेजकर ये जानना चाहता था कि आखिर क्या काम करता हूँ। इनफैक्ट मेरे पापा मेरे धंधे में इन्वॉल्व है या नहीं, या वो किस तरह के काम करते हैं, ताकि उन सब का यूज करके वो हमारे खिलाफ पॉलिटिक्स में चाल चल सके। अनय ने कहा, तो इसीलिए तू इतना गुस्सा है? अकाय, हाँ यार, उसे क्या लगा कि मुझे बेवकूफ बना देगा? नहीं, मैं अपने रहते उसके इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आ रहे थे कि रास्ते में अकाय के पैरों को कुछ लगा। अकाय ने देखा तो वहां उसे प्रेक्षा का ब्रेसलेट दिखा। अकाय ने उसे उठाते हुए कहा, ये ब्रेसलेट कहीं देखा है, लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा। फिर उसने दिमाग पे थोड़ा जोर डालते हुए सोचा तो उसे याद आया कि ये ब्रेसलेट तो प्रेक्षा का है। अकाय ने वो ब्रेसलेट को देखते हुए कहा, ये यहाँ इस जंगल में कैसे आया? अकाय ने फिर गौर से उसे जगह को देखा तो उसे गीली मिट्टी में किसी के पैरों के निशान दिख रहे थे, जो कि देखने से ही पता चल रहा था कि किसी लड़की के हैं। अकाय ने उन कदमों का पीछा किया तो वहां का नजारा देख उसकी आंखें हैरत में फैल गई। उसने देखा कि अमन अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेक्षा को परेशान करने की फिराक में था। उसने कुछ देर वहां रखे उनकी हरकतें अच्छे से देखी, लेकिन जब बात उसके सर से ऊपर जाने लगी तो वो वहां उनके नजदीक चला गया। प्रेजेंट टाइम। अकाय अभी अपनी सोच में ही था और प्रेक्षा आराम से उसकी बाहों में लिपटी हुई चैन की नींद सो रही थी। अकाय ने एक नजर उसे देखा और फिर अपनी भी आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करती हूँ रात के पता नहीं किस पहर उसकी आंखें लग गई। अगली सुबह रोज की तरह प्रेक्षा अंगाड़ाई लेने के लिए हाथ फैला रही थी कि तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके हाथ एकदम किसी की मजबूत पकड़ में फंसे हुए हैं। उसने अपना छोटा सा सिर ऊपर उठा के देखा तो अकाय उसे मजबूती से जकड़े हुए आंखें बंद करके लेटा हुआ था। प्रेक्षा को अपनी बॉडी में थोड़ी अकड़न सी महसूस हुई। उसने अपने मन में कहा, हे कान्हा, ये क्या पूरी रात ऐसे ही मुझे जकड़ के सो रहे थे? फिर खुद ही खुद के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, सो रहे होंगे, तभी तो मेरी बॉडी इतनी अकड़ गई है। प्रेक्षा ने उसका हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो जितना हटाने की कोशिश कर रही थी उतना ही अकाय की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो रही थी। प्रेक्षा में फिर ज्यादा कोशिश ना करती हूँ धीरे से अकाय को हिलाते हुए कहा, सुनिए। अकाय ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो प्रेक्षा में भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि वह बहुत चैन की नींद सोया हुआ था। इस वजह से प्रेक्षा को उसे उठाने का दिल नहीं किया। प्रेक्षा ने अनायास ही एक नजर गौर से उसे देखा तो बस देखती ही रह गई, क्योंकि अकाय सोते हुए भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। प्रेक्षा ने उसे देख अपने मन में कहा, वैसे ये इतने भी बुरे नहीं है, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी है। प्रेक्षा वैसे ही उसे देखने में खो गई, फिर उसे समय का पता ही नहीं चला। अकाय की जब आंखें हल्की हल्की फड़फड़ाने लगी तो प्रेक्षा एकदम से होश में आई, और जब उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं तो उसने झट से अकाय की आंखें खुलने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली। अकाय ने आंखें खोलने के बाद एक नजर उसे देखा और फिर खुद से ही कहा, आज के सुबह मेरी जिंदगी सबसे हसीन सुबह है। इतना कहकर वो वहां से उठ गया। उठने के बाद उसने कुछ देर गौर से प्रेक्षा को देखा और कहा, इन सब का कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है तुम जाग रही हो तो अब उठ जाओ। प्रेक्षा ने आंखें बंद रखे ही कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाग रही हूं, तो कब से सो रही हूं। अकाय ने उसकी बातों पे हल्का सा सर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम सोती रहना, मैं तुम्हें कॉलेज के लिए रेडी कर दूंगा और सबसे पहले नहाना होगा ना तुम्हें अभी नहला दूंगा, तब तक तुम आराम से उठना। इतना कहता ही अकाय ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। प्रेक्षा को लगा वो मजाक कर रहा है, इसलिए उसकी आंखें अभी बंद ही थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो हवा में है तो उसने झट से अपनी आंखें खोली और देखा कि अकाय उसे बाहों में लिए वॉशरूम की तरफ जा रहा था। प्रेक्षा ने डरते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मैं खुद अपना नहा सकती हूं। अकाय ने आराम से कहा, नहीं, लेकिन तुम्हें तो आराम से सोना था ना, तो सो जाऊं हूं, मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम आराम करो बस।
मैं तो बस मजाक कर रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, खुद नहा लूंगी, प्रेक्षा ने कहा। क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया, अकाय ने कहा। प्रेक्षा ने रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, देखिए मैं कह रही हूं ना कि मैंने मजाक किया था, प्लीज जाने दीजिए। जाने ही तो दे रहा हूं, कहा तुम्हें रोक रहा, उल्टा मैं तो तुम्हें खुद लेकर जा रहा हूं, अकाय ने कहा। तो प्रेक्षा बोली, नहीं मैंने कहा मैं खुद चली जाऊंगी। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम सो रही थी, तुम्हें कैसे उठा सकता हूं। पर अब तो उठी हुई हूं ना, और तब मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। इस पर अकाय ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए सख्त अंदाज में कहा, तुम भले ही मजाक कर रही थी, लेकिन सीरियस हूं और मैं सीरियसली तुम्हारे साथ नहाना चाहता हूं। प्रेक्षा की आंखें बड़ी हो गई उसकी बातें सुन। उसे सोच सोच के ही डर लग रहा था कि आखिर वो अकाय के साथ कैसे नहा सकती है। वॉशरूम में आते की अकाय को किसी की सुबकने की आवाज आई तो उसने अपना सर नीचे करके देखा तो पाया कि प्रेक्षा उसकी बाहों में सुबक रही थी, जिसका मतलब साफ था कि वो रो रही थी। अकाय ने बिना उस पर ध्यान दिए उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। शावर ऑन करने ही वाला था कि प्रेक्षा ने उसे मना कर दिया। अकाय ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो प्रेक्षा ने कहा, शावर की क्या जरूरत है, बाल्टी में पानी भर के भी तो नहा सकती हूं मैं। अकाय, शावर से तुम्हें क्या इशू है अब? प्रेक्षा ने नजरें झुकाते हुए कहा, इशू नहीं है, पर पानी शावर से कितना वेस्ट होता है, हमें पानी बचाना चाहिए ना। अकाय उसकी मासूमियत बस देखता रहा और फिर हल्का सा मुस्कुरा के उसका माथा चूम के वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। बाहर आके भी उसके दिल में प्रेक्षा का ही ख्याल था। वो मन में सोच रहा था, जितनी ये दिखने में खूबसूरत है, उतना ही उसका दिल भी कांच की तरह साफ। ना किसी के लिए कोई बैर, ना कोई छल कपट, कितना निश्चल बेदाग है उसका किरदार। सच में बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है उसे। वही अकाय के जाते ही प्रेक्षा ने कहा, ये क्या था, इन्होंने बोला कि इन्हें मेरे साथ नहाना है, और फिर कहीं ये भी तो मजाक नहीं कर रहे थे। खैर, कुछ ही देर में वो नहा के बाहर आई और कमरे में अकाय को ना देखकर उसने राहत की सांस ली, फिर रेडी होकर बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसे हॉल में सोफे पर बैठा अकाय दिखाई दिया, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। प्रेक्षा उसे बिना देखे ही किचन में चली गई। अकाय भी फोन पे बात करने के बाद किचन में आया और दरवाजे से टिक के खड़ा होकर प्रेक्षा को देखने लगा। पीले रंग का अनारकली सूट, बिना किसी मेकअप के चेहरे पे चमकता निखार, कानों में छोटे इयरिंग्स, गीले बाल। हालांकि प्रेक्षा ने अच्छे से सुखाए थे, क्योंकि वो बालों से टपकने वाले पानी से बहुत ज्यादा इरिटेट होती थी, इसलिए बिना अच्छे से सुखाए वो कोई काम नहीं करती। अकाय सब कुछ गौर से देखने लगा। जब उससे रहा नहीं गया तो वो प्रेक्षा की तरफ बढ़ गया और उसके पास जाके उसे पीछे से गले लगा लिया। उसके अचानक ऐसे गले लगाने पर प्रेक्षा चिढ़ गई। उसने अटकते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आए? बाहर इंतजार कीजिए, मैं आपकी काली कॉफी बना के ला ही रही थी। अकाय, चेनेन, पता है मुझे तुम लाओगी ही, पर मुझे ऐसे ही रहना है, कोई दिक्कत? प्रेक्षा ने एक सांस में कह दिया, दिक्कत ही दिक्कत है, आप जब पास होते हैं तो मेरा काम में मन नहीं लगता। अकाय के होठों के कोने मूड गए ये सुन। उसने कहा, अच्छा, इतना असर करती है मेरी करीबी तुम्हें? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, प्रेक्षा ने कहा। तो फिर क्या था? अकाय ने उसकी कमर पे पकड़ बनाते हुए कहा। तभी प्रेक्षा ने बात टालने के लिए कहा, आपकी काली कॉफी बन गई। अकाय, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। प्रेक्षा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। बिचारी अकाय के चंगुल में हर बार फंस जाती थी। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए नजरें झुकाए धीरे से कहा, वो मैंने तो सच ही कहा था कि आपके पास आते ही पता नहीं क्या होता है, बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है, पेट में गुदगुदी होने लगती है, और दिल? अकाय ने उसमें खोए हुए कहा। तो प्रेक्षा ने कहा, दिल बेहिसाब धड़कने लगता है। ये कहते साथ ही उसने अपनी पलकें बड़ी ही नजदीकी से उठाई तो अकाय की नजरों की तपिश एक झेल नहीं पाई। उसने फिर अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, प्लीज ऐसे मत देखिए ना। अकाय उसके कानों के करीब हुआ और वहां अपनी सांस छोड़ते हुए कहा, क्यों, मेरे देखने से भी तुम्हें कुछ होता है? हाँ होता है, इसलिए प्लीज आप ऐसे देखते मत जाइए, प्रेक्षा ने कहा। चांद है वो, और मैं बादल सा उसके पास ठहरा हुआ। वो कहती है, देखिए मत, जबकि इन आंखों को प्यास तो सिर्फ उसी की लगी रहती है। इतना कहते ही अकाय ने तेजी से उसकी आंखों को चूम लिया। प्रेक्षा ने भी उतनी ही तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल धड़कने लगा था अकाय की बातें सुन।
हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसकी अकाय से नजरें मिलाने की। प्रेक्षा ने अकाय को धक्का दिया और वहां से भाग गई। अकाय ने एक नजर अपने कॉफी की तरफ देखा और उसकी साइड में रखी प्रेक्षा की चाय उठा के वो बाहर चला गया। बाहर आके उसने प्रेक्षा की तरफ देखा जिसके गाल गुलाबी हो चुके थे। उसे ऐसे शर्माते देख अकाय ने कहा, इन आंखों को शर्माने की तो अब आदत लगा लो, क्योंकि ये बातें तो कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम बेहिसाब शर्मा जाओगी। ये कह के उसने चाय का कप प्रेक्षा की तरफ बढ़ा दिया तो प्रेक्षा ने भी चुपचाप लिया और अपनी चाय पीने लगी। अकाय ने अपनी कॉफी को पीने से पहले उसके होठों को हल्के से चूम लिया और फिर अपनी कॉफी पीने लगा। वही उसके होठों को चूमते ही प्रेक्षा ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। अकाय कॉफी पीते हुए भी सारा ध्यान प्रेक्षा की तरफ ही था, जो प्रेक्षा भी जान रही थी। कॉफी खत्म होते ही अकाय ने कहा, कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। प्रेक्षा ने हाँ कहा और वहां से चली गई। उसके जाते ही अकाय को किसी का फोन आया। उसने जैसे ही पिक किया, दूसरी तरफ से उसकी माँ रोशनी बोली, अकाय बेटा कहाँ पे घूमते फिर रहे हो, घर आ जाओ अभी। अकाय, माँ रिलैक्स, मैं शाम तक आ जाऊंगा। तो इस पे रोशनी जी बोली, शाम तक नहीं अभी आ जा, वो आने वाली है और तू नहीं दिखा तो पता है ना पूरा घर सिर पे उठा लेंगी। अकाय ने जैसे ही ये सुना उसका दिल खुश हो गया। उसने झट से कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोल के उसने कॉल कट किया और प्रेक्षा के पास जाके बोला, तुम्हें 9:30 को ड्राइवर रिसीव कर लेगा, मुझे एक जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। ओके। इतना बोल के उसने प्रेक्षा के माथे को चूम लिया और वहां से चला गया। प्रेक्षा उसे जाते देख सोचती रह गई कि आखिर इतना क्या जरूरी काम आ गया। अकाय ने जैसे ही ये सुना उसका दिल खुश हो गया। उसने झट से कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोल के उसने कॉल कट किया और प्रेक्षा के पास जाके बोला, तुम्हें 9:30 को ड्राइवर रिसीव कर लेगा, मुझे एक जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। ओके। इतना बोल के उसने प्रेक्षा के माथे को चूम लिया और वहां से चला गया। प्रेक्षा उसे जाते देख सोचती रह गई कि आखिर इतना क्या जरूरी काम आ गया। वही दूसरी तरफ अकाय अपने घर राजवंश पैलेस आ गया था। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और उतनी ही फुर्ती से घर के अंदर चला गया। अंदर आके उसने देखा उसकी माँ हर तरफ साफ सफाई करवा रही थी। वो अपनी माँ के पास गया और उनसे पूछा, माँ क्या वो आ गई? रोशनी, नहीं आई है अभी, पर एक बात बोलिए, क्या आप नहा के आए हैं? अकाय, नहीं मॉम, बस अभी नहाने जा रहा हूँ, झट से नहा के आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो सीढ़ियों से ना जाके लिफ्ट से अपने रूम में गया। वहां आके वो वॉशरूम में गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया तो उसे प्रेक्षा की बातें याद आने लगी, जिसे याद कर अकाय के होठों पे हल्की सी स्माइल आ गई। अकाय नहा के टॉवल लपेट के वॉशरूम से बाहर आया और रेडी होके नीचे चला गया। वही प्रेक्षा अपने अपार्टमेंट के नीचे खड़ी ऑटो का वेट कर रही थी। तभी एक कार उसके आगे आके रुकी और ड्राइवर ने बाहर आके रिस्पेक्ट से कहा, मैम आप बैठिए अंदर, छोटे मालिक ने आपको कॉलेज ले जाने के लिए कहा था। प्रेक्षा ने झिझकते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं काका, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ड्राइवर, मैम प्लीज आप बैठिए वरना सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। प्रेक्षा, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने मुझ कहा था आपको कॉलेज छोड़ने, और मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो वो मुझे निकाल किसी और को रख लेंगे, ड्राइवर ने कहा। प्रेक्षा ने अपने मन में कहा, खड़ूस कुमार तो बड़े ही शैतान है, इतनी से बात पे कौन किसी को नौकरी से निकालता है। उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा, चलिए काका, लेकिन प्लीज आप मुझे मैम मत बोलिए, मुझे आदत नहीं है इसे सुनने की, और वैसे भी मैं आपसे उम्र में छोटी हूं। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, पर छोटे मालिक के सामने मैम ही बोलूंगा वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। प्रेक्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, उन्हें तो बहाना चाहिए होता है गुस्सा करने का। हूं। इसी तरह बातें करते करते प्रेक्षा कॉलेज पहुंच गई। आकाश की पूरी फैमिली इस वक्त हॉल में मौजूद थी। तभी मैन गेट के आगे एक के बाद एक कई गाड़ियां रुकी और सबसे बीच में की गाड़ी से एक उम्रदराज औरत बाहर निकली। उसके चेहरे की रौनक देखते हुए ये कहना मुश्किल था कि 20-70 साल की होगी। सारे गाइस के बीच चलती हुई वो घर के बहलीज तक आई, जहां रोशनी जी ने उनका स्वागत किया। वो घर के अंदर आई ही थी कि अमाया भागते हुए उनके पास गई और बोली, मैंने आपको कितना मिस किया बुआ दादी। जी हाँ, ये अकाय और अमाया की बुआ दादी थी जिन्हें परिवार में काफी इज्जत दी जाती थी। अकाय भी आगे आया और उन्हें हक करते हुए कहा, बहुत याद आई आपकी।
और इस बार अब आप कहीं नहीं जाएंगी। बुआ दादी ने प्यार से उन दोनों के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, हम क्या घूमने गए थे? 4 धाम करने गए थे और अब आ गए हैं ना, अब कहीं नहीं जाएंगे। रणधीर और रोशनी सामने आए और उन्होंने उनके पैर छुए। फिर रोशनी जी बोली, बुआ जी आपके लिए खाना तैयार रखा है, आप स्नान करने के बाद आ जाना। बुआ दादी, रोशनी बहू, हमारे सामान में प्रसाद है, सबको दे देना। इतना बोल के उन्होंने आवाज लगाई, झुमरी इधर आ। आई आई बुआ दादी, अभी आई, कहते हुए एक बैग लेके झुमरी अंदर आई। झुमरी बहुत सालों से खास बुआ दादी के लिए उसे रख गया था, वही उनका सारा काम संभालती थी। झुमरी ने बैग नीचे रखा और वही बैठ गई। रोशनी जी आगे आई और सबको प्रसाद देने लगी। ऐसे ही कुछ ही देर में सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे मौजूद थे। बुआ जी भी नहा के पूजा करके आ गई थी। खाना खाते हुए वो सबको अपने सफर की बातें सुना रही थी। सब होने के बाद अकाय ने अपनी माँ से कहा, माँ अब क्या मैं कॉलेज जाऊं? बुआ दादी जो वही सोफे पे बैठी थी, उन्होंने जब ये सुना तो कहा, रोशनी बहू, तुम्हारे बेटे को नजर तो नहीं लगी ना किसी की, क्योंकि पहली बार इसे कॉलेज जाने की जल्दी हो रही है। रोशनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा बुआ जी, पहले तो मुझे और अनय को कितना जोर जबरदस्ती करनी पड़ती और अब देखिए खुद से होके पूछ रहा है। अकाय, माँ, बुआ दादी ऐसा कुछ नहीं है, बस अब ऐसे ही जाना था, पर छोड़ो, आप लोग नहीं चाहते तो नहीं जाऊंगा। इस पे बुआ दादी और रोशनी जी एक साथ बोले, नहीं तो हम लोगों ने ऐसा कब कहा, जाओ तुम। अकाय ने ना में सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही बुआ दादी रोशनी जी के साथ बैठ गई और वो दोनों बातें करने लगे। तभी वहां पे अमाया भी आई और वो भी उन लोगों के साथ बैठ गई। इतने में ही दरवाजे पे अमाया की फ्रेंड आ गई जिसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थी। वो जोर से बोली, सरप्राइज। अमाया उसे देखते ही उसके पास भाग गई और बोली, यार रेहा, तुम कब आई इंडिया? रेहा ने उसे गले लगाया और कहा, मैं तो बस कल ही आई हूं और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। तभी रोशनी जी हंसते हुए बोली, अरे अंदर तो आओ दोनों, या वहीं पे खड़े होके बातें करनी है? अमाया रेहा के साथ अंदर आई और सोफे पे बैठ गई। रेहा सबको लिए कुछ न कुछ लेके आई थी। उसने रोशनी को एक वेलवेट की साड़ी दी, बुआ दादी को। रेहा अमाया के लिए एक ब्लू कलर की वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस लाई थी। वो अमाया को देते हुए उसने कहा, अकाय कहाँ है? वो कहीं दिख नहीं रहा। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही दरवाजे पे खड़े अनय ने कहा, वो कॉलेज गया है। अनय को वहां देख सब चौंक गए। बुआ दादी ने कहा, अनय आजा बेटा, बैठ यहाँ। अनय अंदर आकर बैठ गया तो रोशनी ने पूछा, अकाय कॉलेज गया है, पर तुम नहीं गए बेटा, सच सच बताओ, वो सच में कॉलेज तो गया है ना? अनय, हाँ आंटी, वो सच में कॉलेज ही गया है, आप चिंता मत करो, मैं तो बुआ दादी से मिलने आया था, मिलने के बाद मैं भी कॉलेज जा ही रहा था। रोशनी, अच्छा ठीक है, सब यही बैठो, मैं चाय नाश्ते का देख आती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। अनय ने जब अमाया के हाथ में वो शॉर्ट ड्रेस देखी तो उसकी नजरें अमाया पे सर्व हो गई। अमाया ने जब अनय की तरफ देखा तो उसने झट से अपने हाथ में पकड़ी वो ड्रेस रेहा को वापस देते हुए कहा, रेहा मैं ये ड्रेस नहीं पहनती, तुझे तो पता है ना? हाँ पता है, पर कभी कभी ऐसी ड्रेसेस पहनने में कोई हर्ज नहीं है अमू, रेहा ने कहा। तो बुआ दादी बोली, नहीं पहनेगी वो, हमारे घर की बहू बेटियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती। उनकी बात सुन के रेहा का मुंह बन गया। वही अनय ने अमाया को अपने कमरे में जाने का इशारा किया तो अमाया ने कहा, बुआ दादी मैं अपना फोन कमरे में ही भूल आई हूँ, लेने जाऊं? माँ आने तक आ जाऊंगी। हाँ ठीक है चली जाओ, बुआ दादी ने कहा। तो अमाया ने रेहा से कहा, रेहा तुम बैठो, मैं बस फोन लेके आती हूँ। इतना कहकर अमाया वहां से चली गई। अमाया के जाते ही अनय भी कॉल करने का बहाना बना के वहां से चला गया। अमाया कमरे में आई तो अनय भी आ गया। अमाया ने उसे देख अपनी नजरें चुरा ली और कहा, आप यहाँ? अनय ने अंदर आते हुए कहा, क्यों, मैं नहीं आ सकता? अमाया, हाँ आ सकते हैं, पर वो मैं खुद ही नीचे आ रही थी। अच्छा, अगर मैं नहीं कहता तो क्या याद रहता तुम्हें कि तुम्हारा फोन कमरे में है? अनय ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। अमाया ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, जी नहीं, आई मीन। इतना कहते साथ वो बेड से टकरा गई। वॉट डू यू मीन? अनय ने उस पे झुकते हुए कहा।
नहीं कुछ नहीं। इतना कहते साथ ही अमाया ने फोन लिया और अनय को चकमा देके वहां से भाग गई। अनय ने उसे जाते देख कहा, कब तक बचोगी? कभी ना कभी तो पकड़ में आ ही जाओगी। कहते हुए वो भी नीचे चला। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में प्रेक्षा अपनी क्लास मन लगा के कर रही थी। उसने नित्या को अपने साथ हुआ सब कुछ बता दिया था। नित्या को अमन पे बहुत गुस्सा भी आया। खैर, क्लास होने के बाद उनके ब्रेक का टाइम हुआ। ब्रेक होने के बाद दोनों नीचे कैंटीन में आई और वहां आके अपना टिफिन लेके बैठ गई। आज नित्या भी अपना टिफिन साथ लाई थी। प्रेक्षा को खाने को देख अकाय की याद आई। उसने खुद से कहा, पता नहीं खडूस कुमार कॉलेज आए भी है या नहीं। वैसे वो किससे मिलने गए होंगे? इतनी जल्दी में गए थे, कोई इम्पोर्टेंट ही। नित्या ने प्रेक्षा को खोए देखा तो पूछा, क्या हुआ, कहाँ खो गई प्रेक्षा? कहीं कल की बातें तो नहीं सोच रही ना? यार छोड़ना, जब तेरा अकाय तेरे साथ है तो टेंशन की क्या बात है? So just relax, baby. मैं टेंशन नहीं ले रही यार, कुछ और सोच रही हूँ, प्रेक्षा ने खोए हुए कहा। क्या सोच रही है? नित्या ने क्यूरियोसिटी से पूछा तो प्रेक्षा कुछ कहती उससे पहले ही किसी ने कहा, वो मेरे बारे में सोच रही है। प्रेक्षा ने हैरानी से आवाज की दिशा में देखा तो वहां अकाय को देख के बेख्याली में ही उसके चेहरे पे स्माइल आ गई, जो अकाय ने भी देख ली। अकाय वही प्रेक्षा की बाजू में रखी चेयर पे बैठ गया और उसका टिफिन अपने हाथ में लिया और उसमें से एक निवाला उठाया। आज प्रेक्षा आलू मटर की सब्जी और रोटी ले आई थी। अकाय ने एक निवाला खाया और प्रेक्षा के हाथ को चूमते हुए कहा, लगता है खाना भी पहचान जाता है। तुम्हारे इन मुलायम हाथों को तभी इतना टेस्टी बनता है। प्रेक्षा की नजरें झुक गई। उसे नित्या के सामने शर्म आ रही थी। नित्या ने कहा, हाँ ये तो बात आपने सही कही अकाय जी, हमारी प्रेक्षा के हाथों में जादू तो है। अकाय ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, हमारी? सिर्फ मेरी है वो। नित्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, सिर्फ आपकी पर मेरी बहन है। हाँ ये और हमेशा रहेगी। प्रेक्षा ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कहा। अकाय ने कहा, तुम दोनों खाना खाओ, मैं चलता हूँ। इतना कह के वो उठा और 4 ही कदम चले होंगे कि प्रेक्षा के पास आया और पीछे से उस पे झुकते हुए उसके गले के पास आके कहा, आज तो जा रहा हूं पर कल से मेरे लिए भी खाना बना के ले आना और अपने हाथों से खिलाना। कहते हुए उसके गले के नाजुक हिस्से को चूम लिया और वहां से चला गया। प्रेक्षा का दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था। नजरें नीचे ही थी क्योंकि नित्या के सामने अभी जो कुछ अकाय ने किया उससे उसे नित्या से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। नित्या ने गला साफ करते हुए कहा, प्रेक्षु, जीजू चले गए हैं, अब तू मेरी तरफ देख सकती है, मुझसे क्या शर्माना यार। प्रेक्षा ने धीरे से नजरें उठाई तो देखा नित्या मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। नित्या ने कहा, वैसे जीजू बड़े ही रोमांटिक है, मजे है तेरे तो। प्रेक्षा ने कंफ्यूजन से कहा, उनके मैंटिक होने से मेरे क्या मजे? नित्या ने उसे छेड़ते हुए कहा, तेरे तो मजे ही मजे हैं। प्रेक्षा ने खुश होके कहा, मजा तो क्या? इसका मतलब वो मुझे कान्हा के मंदिर ले जाएंगे या फिर गोलगप्पे खिलाएंगे? नित्या ने सवालिया भाव में कहा, वो तुझे मंदिर क्यों ले जाएंगे प्रेक्षा? प्रेक्षा ने फिर खुश होके कहा, तूने ही तो कहा उनके रोमांटिक होने से मेरे मजे है, तो फिर मुझे तो सबसे ज्यादा मजा अपने कान्हा के पास ही आता है, तो वो मुझे वहां लेके जाएंगे ना, वो रोमांटिक है इसलिए। नित्या ने अपना सिर पीट लिया और कहा, प्रेक्षा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ये कह रही थी। खैर छोड़ ये बात तो तुझे जीजू ही बताएंगे अब। 11। प्रेक्षा ने चिढ़ते हुए कहा, वो जीजू नहीं है तुम्हारे नित्या, पर मैं तो उन्हें जीजू ही बोलूंगी। कितने हैंडसम दिखते हैं, बाय गॉड, पर प्यार तुझसे करते हैं और तू मेरी बहन है तो इस हिसाब से वो मेरे जीजू ही है। ऐसे ही बातें करते हुए उन्होंने खाना खा लिया। खाने के बाद नित्या उसके भाई के पास चली गई और प्रेक्षा अपने क्लास में वापस जाने लगी। वो 2 एनडी फ्लोर से गुजर रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे एक क्लास में खींच लिया। प्रेक्षा की डर के मारे सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। उसकी आंखें बंद थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी आंखों के आगे अकाय का चेहरा था। उसने हैरानी से कहा, आपने मुझे यहां खींचा? अकाय उसके चेहरे पे झुकते हुए बोला, किसी और की इतनी हिम्मत है कि मेरे रहते तुम्हें यूं कहीं ले जा सके? प्रेक्षा ने एक नजर पूरी क्लास को देखा जो कि खाली थी। उसने डरते हुए कहा, आप मुझे यहां क्यों ले आए हैं?
अकाय ने उसके बालों को अपने उंगली से पीछे सरकाते हुए कहा, अब यही तुम्हारे साथ सब कुछ करूंगा मैं। प्रेक्षा का दिल धक धक करने लगा ये सुन। उसने कहा, क्या क्या कहा आपने, क्या करेंगे आप मेरे साथ? अकाय ने उसे कमर से पकड़ के अपने इतने पास किया कि उन दोनों में अब हवा जाने का भी अंतर न बचा। अकाय ने खोए हुए कहा, यही कि आज अभी इसी वक्त में तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाऊंगा। आज सिर्फ तुम्हारा दिल ही नहीं, तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। प्रेक्षा की आंखें बड़ी हो गई, उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। उसने कांपते लबों से कहा, न नहीं नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कमजोर भले ही हूं पर आप कुछ नहीं। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। अकाय ने उसकी तरफ देखा तो उसे समझ आ गया ये कपक भी घबराहट शर्माने से नहीं हो रही है, इसकी वजह जरूर कुछ और है। पर फिलहाल उसने सारी सोच को साइड में रखा और प्रेक्षा का हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगाना चाहा तो प्रेक्षा ने उसका हाथ झिड़क दिया और पीछे होते हुए कहा, हाथ हाथ नहीं लगाना, दूर दूर रहिए। अकाय ने उसे प्यार से कहा, जान मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास आओ। प्रेक्षा ने ना में सिर हिलाया। वो अकाय की तरफ देख नहीं रही थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें चल रही थी। एक अंधेरे कमरे में एक 14 साल की लड़की जमीन पे बैठी रो रही थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया। उसने आते ही कहा, मैं आ गया डार्लिंग, चलो अब बिना नखरे किए मेरे पास आ जाओ। उसकी आवाज सुन वो लड़की डर गई और डर से पीछे पीछे होने लगी। प्रेक्षा यही सब सोच रही थी और अकाय जो कब से प्यार से उसे समझा रहा था, वो एकदम गुस्से से झल्लाते हुए बोला, तुम पास आ रही हो या मैं जबरदस्ती आऊं? उसकी आवाज सुन प्रेक्षा अतीत से बाहर आई और रोने लग गई। उसे रोता देख अकाय ने गहरी सांस लेके खुद को शांत किया और उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खिंच खुद के सीने से लगा लिया। अकाय की बाहों में आके प्रेक्षा को भी महफूज लगने लगा। उसने रोते हुए कहा, वो मुझे कहीं ले जाएगा, मेरे साथ गलत करेगा। ये कहते हुए उसकी सांसें फूलने लगी थी और देखते ही देखते प्रेक्षा बेहोश होकर अकाय की बाहों में झूल गई। प्रेक्षा अतीत से बाहर आई और रोने लग गई। उसे रोता देख अकाय ने गहरी सांस लेके खुद को शांत किया और उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खिंच खुद के सीने से लगा लिया। अकाय की बाहों में आके प्रेक्षा को भी महफूज लगने लगा। उसने रोते हुए कहा, वो मुझे कहीं ले जाएगा, मेरे साथ गलत करेगा। ये कहते हुए उसकी सांसें फूलने लगी थी और देखते ही देखते प्रेक्षा बेहोश होकर अकाय की बाहों में झूल गई। अकाय ने उसे हिलाया पर प्रेक्षा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अकाय ने उसका चेहरा अपने सामने किया। प्रेक्षा बेहोश हो चुकी थी। अकाय ने उसे अपनी बाहों में उठाया और क्लास से बाहर आया। बाहर आते ही हर एक स्टूडेंट की नजर उसकी बाहों में लिपटी प्रेक्षा पे थी, पर अकाय के डर से जल्द ही सबने अपनी नजरें झुकाई और वहां से चले गए। अकाय प्रेक्षा को लेके कैंपस में मौजूद डिस्पेंसरी में ले गया। वहां जाके उसने प्रेक्षा को स्ट्रेचर पे लिटाया। उसके आते ही डॉक्टर भी केबिन से बाहर आ गई और प्रेक्षा को चेक करने लगी। अकाय वही खड़ा था। उसके चेहरे पे इस वक्त कोई भाव नहीं थे जिससे ये पता लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा था। चेक करने के बाद डॉक्टर ने अकाय से कहा, मिस्टर राजवंश, पेशेंट को पैनिक अटैक आया था, मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, वो ठीक हो जाएंगी कुछ ही देर में। इतना बोल के डॉक्टर वहां से चली गई पर अकाय के भाव उनकी बात सुन के भी टस से मस नहीं हुए। और वो क्यों, ये तो वही जानता था। तभी वहां नित्या का आना हुआ। वो भागते हुए आई और अकाय से पूछा, प्रेक्षा को क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों पड़ी है? अकाय की आईब्रोज आपस में जुट गई उसकी बात सुन। उसने कहा, तू भी तेरी दोस्त जैसी ही है। सही है, तभी तो दोस्त हो तुम दोनों। नित्या को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने दोबारा पूछा तो अकाय ने दांत पीसते हुए कहा, पड़ी है का क्या मतलब है? हाँ, कम दिमाग दिख नहीं रहा, वो बेहोश है। नित्या ने उसकी बात पे अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। कुछ देर में प्रेक्षा को होश आया तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आंखें खुलते ही उसे नित्या दिखाई दी। प्रेक्षा ने नित्या से पूछा, मैं कहाँ हूं नित्या? नित्या ने मुंह छोटा करते हुए कहा, तू अभी कैंपस के क्लिनिक में है। प्रेक्षा ने पूछा, पर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ आई कैसे? नित्या ने धीरे से कहा, तू नहीं आई, जीजू ले आए हैं। प्रेक्षा ने अकाय की तरफ देखा जो दीवार से टेक लगा के खड़ा था। उसने अकाय से कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? इस पे नित्या ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था पर कुछ बोलती उससे पहले अकाय बोला, वो क्या है ना, तुम कितने दिनों से घूमने नहीं गई थी तो सोचा तुम्हें घुमाने लाऊं। प्रेक्षा,
पर यहाँ क्लिनिक में कौन घूमने आता है? अकाय, तुम्हारे जैसे लोगों को क्लिनिक की ही जरूरत पड़ती है। नित्या जो उन दोनों की बातें सुन रही थी वो बीच में बोली, घूमने? पर आपने तो कहा था कि प्रेक्षा बेहोश है। अब उन दोनों की वजह से अकाय का सिर झल्ला गया। उसने नित्या को देख अपनी सर्द आवाज में कहा, 2 मिनट में यहां से चली जाओ वरना अगली स्ट्रेचर पे तुम्हारा नंबर लगेगा। नित्या की आंखें बड़ी हुई उसकी बात सुन और वो बिना वक्त गवाए वहां से रफू चक्कर हो गई। उसके जाते ही अकाय ने प्रेक्षा को देखा तो उसने कहा, मैं बेहोश हो गई थी क्या? Akai, hum. प्रेक्षा ने कहा, तो आपने झूठ क्यों कहा कि आप घुमाने ले आए थे यहां? अकाय ने साइड चेयर पे बैठते हुए कहा, झूठ कब बोला? पागलों का इलाज करने के लिए यही लाया जाता है। प्रेक्षा ने कहा, कौन पागल? यहां पागल भी है क्या? हाँ, डर लग रहा है तुम्हें? अकाय ने कहा तो प्रेक्षा बोली, नहीं, उनसे डर क्यों लगेगा? वो भी तो इंसान ही है ना। अकाय ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कहा, सही कहा, और वैसे भी अपने जैसे लोगों को देखकर तुम क्यों ही डरोगी? प्रेक्षा ने उसे घूर के देखा और कुछ देर रुककर बोली, आप इतनी देर से मुझे पागल बोल रहे थे। अकाय ने उसकी बात पे कुछ रिएक्ट नहीं किया और तभी वहां रघु आया जिसके हाथ में मेडिसिन थी। उसने वो मेडिसिन अकाय को दी और कहा, चलता हूँ भाई। फिर प्रेक्षा को देख कहा, भाभी दवाई खा लेना। अकाय ने प्रेक्षा को मेडिसिन दी। मेडिसिन लेने के बाद प्रेक्षा ने पूछा, वैसे उन्होंने भाभी किसे कहा? अकाय, बाहर नर्स खड़ी थी उसे। इस पे प्रेक्षा ने कहा, पर मेरी तरफ देख के नर्स को क्यों बोला? क्योंकि नर्स बीमार है। अकाय ने कहा, पर प्रेक्षा कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही अकाय झल्लाते हुए बोला, चुप, इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें कि तुम्हारी तरफ देख के नर्स को क्यों बोलेगा? कुछ ऑब्वियसली तुम्हें ही बोला होगा ना। प्रेक्षा ने अब नजरें फेर ली और अपने मन में कहा, पहले भी तो ये सीधा जवाब दे सकते थे पर नहीं, खुद घूम फिरा के बातें करते हैं और फिर मुझे ही नासमझ बोलते हैं। तुम सवाल ही ऐसे नासमझों वाले करती हो कि इंसान का दिमाग खराब हो जाता है और ऐसी बातें अपने आप निकलती है। फिर अकाय ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, पर प्रेक्षा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो अब अकाय से बात नहीं करेगी। अकाय ने उसे वापस गोद में उठाया और बाहर ले जाने लगा। प्रेक्षा ने तब भी कुछ नहीं कहा। अकाय को भी समझ आ गया कि वो उससे क्यों बात नहीं कर रही। उसने कहा, बात नहीं करोगी? प्रेक्षा ने 3 बार अपना सिर जोर से ना में हिलाया तो अकाय ने उसका सिर पकड़ते हुए कहा, इतना सा तो है, नहीं इतनी जोर से हिलाओगी तो कहीं टूट ना जाए, और मैं भी देखता हूं कब तक बात नहीं करोगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कान थी जिसे देख प्रेक्षा भी सोचने लगी कि ये करेंगे क्या। तभी अकाय उसे लेके ग्राउंड एरिया की तरफ बढ़ गया तो प्रेक्षा उसे घूर के देखने लगी। उसने अपने मन में कहा, ये मुझे ग्राउंड की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? अकाय भी प्रेक्षा के मन की बात समझ रहा था पर वो जानबूझ के उसे परेशान करना चाहता था। प्रेक्षा ने अपने पैर चलाए पर कुछ काम ना आया क्योंकि आज अकाय में ठान रखा था उसे परेशान करने का। तभी उसे और छेड़ते हुए अकाय ने ग्राउंड में बैठी एक लड़की को बुलाया। वही उस लड़की को खुद की किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने दोस्तों के आगे इतराने लगी पर उसका भरम तोड़ते हुए उसकी दोस्त बोली, उनकी गोद में पहले से ही इतनी खूबसूरत लड़की है, जरूर कुछ और ही काम होगा इसलिए तुझे बुलाया। लड़की ने उसकी बात को इग्नोर किया। वो झट से उठी और अकाय के पास गई। अकाय ने उसे बिना देखे ही कहा, ये देख पता है ये कौन है? प्रेक्षा को अपना सिर पीटने का दिल कर रहा था। वो बड़ा गंदा सा मुंह बना के अकाय को देखने लगी। अकाय ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ जान, इतना खूबसूरत मुंह क्यों बनाया है तुमने? ऐसा मुंह बनाओगी ना तो मेरा दिल यहाँ कुछ और ही करने का करेगा। यू नो वॉट आई मीन। ये कहते हुए उसके चेहरे पे अलग ही स्माइल थी। फिर वापस उस लड़की को देख बोला, हाँ तो मैं तुझे बताता हूँ। छोड़, तुझे क्यों बताऊं? मैम आ रही है, उसे ही बता देता हूँ, आखिर ये मेरी है कौन? अब तू फुट यहां से। उस लड़की ने अजीब सी शक्ल बनाई और बेमन से वहां से चली गई। पर मैम को आते देख प्रेक्षा की शक्ल अब देखने लायक हो गई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त रो देगी। अकाय को उसकी हालत देख उस पे हद से ज्यादा प्यार आ रहा था, पर फिलहाल उसे परेशान करना बाकी था। वो उसे लेके टीचर के पास जाने लगा तो प्रेक्षा ने अपना चेहरा पूरी तरह से उसके सीने में छुपा लिया। उसका छोटा सा सिर अकाय की ब्रॉड चेस्ट में ऐसे छुप गया जैसे किसी खरगोश का बच्चा उससे चिपक गया हो।
अब किसी को भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अकाय उसे लेके एक बेंच पे बैठ गया जो कि गार्डन की बैक साइड में था। यहाँ ज्यादातर कोई आता नहीं था। वहां पे बैठते साथ ही उसने प्रेक्षा के कान में कहा, अब कब तक मेरे सीने में घुसी रहोगी? निकलो बाहर वरना मुझे भी आता है तुम्हारे सीने में घुसना। एंड यू नो वॉट यू कांट इवन स्टॉप मी। इतना कहकर अकाय ने उसके कान के नाजुक हिस्से पे अपने होठ रख दिए। प्रेक्षा ने उसकी शर्ट को कसके मुट्ठी में पकड़ा पर अगले ही पल वो उससे दूर भी हो गई। अकाय ने उसे एक नजर देखा और रिलैक्सिंग टोन में कहा, तो बताओ अब कौन था वो जिसे याद कर तुम इतना डर गई थी? प्रेक्षा को वो सब दोबारा याद करते ही डर लगने लगा था। उसे लगा अकाय खुद उसे अपनी बाहों में भर लेगा, पर इस बार अकाय ने उसे अपने सीने से नहीं लगाया बल्कि उसका चेहरा अपने हाथों में भर के दांत पीसते हुए कहा, प्रेक्षा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम्हें बिना डरे उसका जवाब देना है, समझी? तो इस बार बिना डरे जवाब दो। काफी वक्त बाद जब प्रेक्षा ने कुछ नहीं कहा तो अकाय उठ खड़ा हुआ और उठते साथ ही उसने प्रेक्षा हाथ पकड़ उसे उठाया और पैर से लगा के उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए। अकाय गुस्से से भरी सांसें लेते हुए उसे देख रहा था। फिर उसने हाथ गुस्से से पैर पे मारते हुए कहा, बता रही हो या नहीं? प्रेक्षा को बेहद डर लग रहा था, पर अतीत के जख्मों से ज्यादा उसे इस वक्त अकाय से डर लग रहा था क्योंकि वो इस वक्त बेहद भयानक दिख रहा था। प्रेक्षा बेहद घबराई आवाज में बोली, अकाय, मुझे आपसे डर लग रहा है, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। अकाय ने उसके हाथ पे पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हाँ, तुम्हें मुझसे डरना होगा प्रेक्षा, सिर्फ मुझसे, किसी और से डरने का हक नहीं है तुम्हें। प्रेक्षा को अपने हाथ में दर्द हो रहा था, साथ ही साथ अकाय का पल पल बदलता बिहेवियर उसे समझ भी नहीं आ रहा। प्रेक्षा ने भरी आंखों से अकाय की आंखों में देखा तो अकाय ने झटके से उसके लबों को चूम लिया और पलक झपकते ही दूर भी हो गया। प्रेक्षा ने धीरे से कहा, अकाय, किससे डरती हो? अकाय ने पूछा तो इस बार प्रेक्षा ने जवाब दे ही दिया, आपसे। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गालों पे आ गई जिसे अकाय ने अपने होठों से पी लिया। उसके करीब रह के ही अकाय ने कहा, तुम मुझसे डरोगी क्या? हम? प्रेक्षा ने हाँ में सिर हिलाया तो अकाय ने कहा, अगर तुम मुझसे डरने लगोगी तो फिर प्यार कब करोगी? इसका मतलब प्यार नहीं करोगी मुझसे? हाँ? ये बोलते हुए वो किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। आज प्रेक्षा के अंदर जो डर की लहर दौड़ रही थी उसकी कोई हद नहीं थी। अभी कुछ ही देर पहले वो अकाय के साथ कितनी फ्रीली रह रही थी और अब डर से कांप रही थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे अपने गालों पर कुछ गीला सा फील हुआ। उसने देखा अकाय उसके गालों पे जुबान फेरते हुए चूम रहा था। तभी उसकी सिसकी निकल गई। अकाय ने उसे कुछ न बोलता देख उसके मुलायम गालों को काट लिया और बोला, बोलो, चुप क्यों हो?